यूट्यूब में कहीं भी ढूंढोगे ना एसेंस ऑफ एथिक्स, यूट्यूब में जहां पे भी तुम टाइप करोगे ऐसे एसेंस ऑफ एथिक्स, तुमको 2-2 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे, एक एक 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि रेलेवेंट नहीं है, आपको दुनिया भर की चीजें समझाई हुई हैं, व्हाट इज एथिक्स एंड ऑल, उतना आपको नहीं चाहिए। बट हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन आवर सिलेबस, एसेंस ऑफ एथिक्स पहला वर्ड ही है सिलेबस का। दूसरा, आपको पता तो होना चाहिए, एथिक्स पढ़ रहे हो तो एथिक्स होता क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स होता क्या है, तो इसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। और तीसरी चीज है कि बाई चांस अगर आपसे पूछ लेता है, आज के तारीख में आपसे इतना आसान सवाल पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर पूछ लेता है व्हाट इज एथिक्स, या एथिक्स के साथ कुछ कंपेयर अंपेयर कराना है, तो आपको एटलीस्ट कुछ कंटेंट तो हो कि 3-4 लाइन आप लिख पाओ। इन तीनों वजह से हम इस चीज को देख रहे हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? सबसे पहले ये डेफिनेशन है, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको शायद ही मिलने वाला है। ये डेफिनेशन आप एक तरीके से रट के चले जाओ, अगर बाई चांस एथिक्स के बारे में आता है तो दिस इज फुल फ्लेजेड डेफिनेशन, छोटे में सबसे अच्छा कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, तो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर एंड डिसीजन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। बेसिकली अब समझ लो, एक बर्गर है ना, बर्गर देखा होगा, ऐसे बर्गर है। अब बर्गर के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक पैटिस का लेयर हो गया, एक लेटुस का लेयर हो गया, टोमेटो, फिर ऑनियन, फिर पिकल, फिर मेयो, चीज, इस टाइप के आपको बहुत सारे लेयर मिलते हैं। उसी तरीके से एथिक्स जो होता है ना, एक बर्गर के तरह होता है, इसमें बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, एक पूरा सेट बनता है मॉरल प्रिंसिपल का। इसको मिला के एक इंसान का बिहेवियर बनता है, इन सारे लेयर्स को मिला के इंसान का बिहेवियर बनता है, उसको बोलते हैं एथिक्स। ठीक है, उसको बोलते हैं एथिक्स। और ये एथिक्स होता कैसे है? ये एथिक्स बेसिकली सोसाइटी गवर्न करता है, सोसाइटी बताता है। ठीक है, अभी ईरान में चले जाओगे तो ईरान में वुमेन आर कंसिडर्ड, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू वेयर फुल क्लोथ, ऊपर से नीचे तक ढका होना चाहिए। तो वुमेन दे फॉलो दैट नॉर्म। ठीक है, अब वो पनिशमेंट का भी डर होता है, या समाज में छीछी हो जाएगी उसका भी डर होता है। तो वुमेन नॉर्मली फॉलो। अब हो सकता है सम वुमेन कंसिडर के नहीं, हमको फ्रीडम होना चाहिए, जो मर्जी पहने। ठीक है, उतना हमको फ्रीडम होना चाहिए, जो मर्जी बोले, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता होना चाहिए। वो आपकी इंडिविजुअल मोरालिटी होता है, मोरालिटी इंडिविजुअल होता है, बट सोसाइटी डिसाइड करता है इन जनरल ओवरऑल क्या होगा, उसको बोलते हैं एथिक्स। जैसे कोविड के टाइम पे मास्क लगाना जरूरी था, पुलिस अगर देख ले बिना मास्क के घूम रहे हो तो आपको डंडे मारेगी। अगर फिर एक सेफ्टी का भी इशू होता है, डिजीज फैलने का भी एक प्रॉब्लम होता है, बट एक सामाजिक डर भी था। चार लोग अगर आपको देख ले बिना मास्क के घूम रहे हो तो वो आपकी एक तरीके से एक तरह की बेइज्जती हो जाती थी, लोग बातें बना, देखो बिना मास्क के घूम रहा है। तो ये जो समाज का डर है कि लोग क्या बोलेंगे, इस यही एथिक्स बनाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एथिक्स आर डिसाइडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। फर्स्ट इज सोसाइटीज कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, सो समाज में क्या प्रचलित है, उसके बाद लॉज भी है, लॉज भी आपके माइंड में इन्फ्लुएंस करता है, यार ये लॉ, ये अगेंस्ट द लॉ है, तो आप अपने आप सीधे रास्ते चले जाते हो। रिलीजियस टीचिंग्स भी है अपने देश में, रिलीजियस टीचिंग जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म का, स्पेशली जैनिज्म का इतना इन्फ्लुएंस है, दैट इज इंडिया इज क्वाइट वेजिटेरियन कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा वेजिटेरियनिज्म है, क्योंकि एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस है इंडिया में। तो ये एक टाइप का एथिक्स भी बन गया, भारत के समाज का एक सिंबल बन गया है। ठीक है, फिर आपके पर्सनल बिलीव्स भी आते हैं। तो एथिक्स बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन, इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो एक इंसान का बिहेवियर और डिसीजन डिसाइड करता है। तो इंसान जब ये सब सेट ऑफ मॉरल्स पाल के बैठता है ना, तो उसके लिए कुछ चीजें राइट होती हैं, कुछ चीजें रॉन्ग होती हैं, जो राइट होती है वो करता है, जो रॉन्ग होता है उसको वो अवॉइड करता है। तो ये डेफिनेशन आप एक थोड़ा सा रटने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ चीजें तो रटनी पड़ेंगी ना। तो बहुत छोटा सा है, इसको रट लेना। कभी अगर बाई चांस आ गया व्हाट इज एथिक्स, या एथिक्स के साथ आपको किसी चीज को कंपेयर करना हुआ, तो इतना आप लिख के आ सको। ठीक है, मेरे जो कंटेंट होगा यूट्यूब में हम उतना ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि आप जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख सको। ठीक है, बाकी ज्यादा ज्ञान व्यान देने का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट है। इतना आप लिख लोगे एंड इट विल बी गुड इन एग्जाम, आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे।
चलो, अब जो बर्गर के लेयर बोले थे ना हमने, बहुत सारे लेयर होते हैं। पहला लेयर, कुछ सेट होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो पूरे किसी भी जगह पे आप चले जाओगे समाज में, हर जगह ये आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो पहला जो बर्गर का लेयर है दैट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपके जो वैल्यूज है, आपके जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो आपका विश्वास है, उस पे आप अड़े हुए हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आपको ब्राइब करे तो भी आप अपने वैल्यूज नहीं छोड़ोगे, कोई आपको डराए धमकाए तो भी आप अपने वैल्यूज नहीं छोड़ोगे। अगर जैसे आपने सोचा 5 बजे उठना है, तो आपको आलसी आ रहा है, फिर भी आप उठोगे, तो अपने खुद से भी लड़ना है, बाकी दुनिया से भी लड़ना है, अपने वैल्यूज के लिए। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। ब्राइब दे दिया उसके अगेंस्ट भी लड़ना है, कोई डरा रहा है उसके अगेंस्ट भी लड़ना है, या अपने आलसपन से भी आपको लड़ना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। कुछ भी हो जाए, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना। ठीक है, दिस मीन्स बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। छोटा सा पार्ट होता है इंटीग्रिटी का, ऑनेस्टी इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी। इसको बाद में देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है, बट दिस मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जल्दी मुड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, अ जर्नलिस्ट हु रिपोर्ट्स द ट्रूथ विदाउट distortion or bias even when pressured to do otherwise exemplifies integrity. integrity का ये मतलब है कि कोई जर्नलिस्ट है, वो न्यूज को तोड़ मरोड़ के नहीं बताता, किसी के प्रेशर में नहीं आता, जो कि आजकल देखने को कम मिलता है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया से। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया को वी ऑल नो व्हाट टुडे इट इज नोन एज, और उनमें इंटीग्रिटी की कमी हो गई है। ठीक है, और मीडिया की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ये आप सिविल सर्विसेज के वैल्यूज में भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अपने बायसेस नहीं लगाना, जैसा है वैसे ही चीजों को करना, वैसे ही चीजों को बताना, उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट लेयर ऑफ योर एथिक्स का बर्गर। चलो, दूसरा है फेयरनेस। फेयरनेस मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना। ट्रीटिंग पीपल इक्वली विदाउट अ बायस इज कोर एथिकल प्रिंसिपल। कोई भी बायस नहीं रखना कि कोई छोटा आदमी है उसको हम कम ध्यान देंगे, कोई बड़ा आदमी को ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसा ना होता था। ये देखो एग्जांपल है, इन अ क्लासरूम अ टीचर हु ग्रेड स्टूडेंट्स ओनली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड नॉट ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस और रिलेशनशिप इज प्रैक्टिसिंग फेयरनेस। टीचर का एग्जांपल है, स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। बट ऐसे होता था, आपने भी लाइफ में शायद एक्सपीरियंस करो, मेरे साथ भी होता था। हम लोग के क्लास में होता था, एक टीचर आता था और वो एक स्टूडेंट को बड़ा फेवर करता था, एक या दो स्टूडेंट्स को बड़ा फेवर करता था, क्योंकि उनके साथ उसके फैमिली टर्म्स थे, घर में आना जाना था। एक बच्चा था, उसके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ठीक है, शहर के बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति थे। तो टीचर उन लोगों को पर्सनली जानता था, उन लोगों का ध्यान रखता था, क्लास में आगे बिठाता था, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उन्हीं को देता था, पढ़ाता था तो उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करता था, और बाकी बेचारे पीछे बैठे रहते थे। ठीक है, उनके साथ ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई क्वेश्चन, पीछे बैठे बैठे बोर होके बेचारे थोड़ी देर बाद टिफिन खाने लगते थे। तो इस टाइप का चीजें मैंने देखा है, और आप, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो इस चीज को गलत माना गया है, या अनएथिकल है। टीचर को फेयर होना चाहिए, नंबर देते वक्त भी और क्लास में इंटरेक्शन, पढ़ाते वक्त हर बच्चा इक्वल है टीचर के लिए। ठीक है, दैट इज नोन एज फेयरनेस। तो अब तीसरा लेयर बर्गर का है रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ वंस एक्शन इज क्रूशियल। जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी इज जवाबदेही। ठीक है, आपको जवाब देना, कुछ गलत हुआ है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी पॉल्यूट्स अ रिवर, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक एंड टेकिंग स्टेप टू क्लीन अप एंड प्रिवेंट फ्यूचर पॉल्यूशन शोज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई कंपनी है जिसके एक्शंस की वजह से कोई रिवर खराब हो गया है, पॉल्यूट हो गया है, तो कंपनी जिम्मेदारी लेगी, उस रिवर को क्लीन करेगी और प्रिवेंट करेगी कि आगे ऐसा ना हो। बट ऐसा रेयरली होता है, ये सब बुकिश बात है, रेयरली कभी ऐसा होता है। जबकि कंपनी के ऊपर अगर ऐसा कोई एलिगेशन लगा तो वो सीधा वकील वकील खड़ा कर देगी, ताकि आप प्रूव ना कर पाओ कि कंपनी ने ऐसा कुछ करा है। ठीक है, आप देख रहे हैं आजकल एक कंट्रोवर्सी आया है नेस्ले के ऊपर, कि वो अपने बेबी फूड में चीनी खूब मिलाते हैं, जबकि यूरोप के बच्चों के लिए वो चीनी नहीं मिलाते, इंडिया के बच्चों के लिए खूब चीनी मिलाते हैं। इंडिया के बच्चों को 2 महीने की उम्र से चीनी की आदत डालना शुरू कर देते हैं ये कंपनी वाले। पहले ये नेस्ले सेरेलैक ये खिला खिला के आपको चीनी वाली बेबी फूड खिलाते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हो तो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान चीनी वाली खिलाते हैं। तो आपको बचपन से चीनी की ऐसी आदत करा देते हैं ना, दैट यू बिकम एडिक्टेड टू शुगर। नो वंडर इंडिया इज द ड्रग इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि बचपन ही से हम लोगों को चीनी की आदत पड़ गई है, तो अब बड़े होके भी हम इसको क्रेविंग को, शुगर क्रेविंग को छोड़ नहीं पाते हैं, एंड इवेंचुअली वी बिकम डायबिटिक।
जबकि यूरोप यूएस उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है, नेस्ले की वहां पे जरूरत नहीं है कि चीनी वीनी मिला दे 2 महीने के बच्चे के खाने में। तो दिस इज नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तीस उसके बाद चौथा है रेस्पेक्ट। ये भी यूनिवर्सल है, एथिक्स में रेस्पेक्ट होना जरूरी है। किसी भी समाज में चले जाओ, चाहे वो यूएस के समाज में, चाहे चाइना के समाज में, चाहे इंडिया के समाज में, रेस्पेक्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑल द एथिकल सेट्स। ठीक है, तो रेस्पेक्ट ये नहीं कि सिर्फ बड़ों का आदर करो, बड़ों को देखते पैर छूने लग जाओ। रेस्पेक्ट मतलब अपने साथ वालों का भी रेस्पेक्ट, अपने छोटे का भी रेस्पेक्ट, अपने टीम में जो लोग हैं, अगर आप बॉस हो, बाकी का भी उनके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट बोलते हैं ओवरऑल। वैल्यूइंग अदर्स राइट्स, दूसरे के राइट्स का सम्मान, दूसरों के ओपिनियंस का सम्मान, दूसरों के फीलिंग्स का सम्मान। ये सारी सम्मान सिर्फ वो बड़ों को देके पैर छूना नहीं होता, सम्मान दूसरे के राइट्स, ओपिनियंस, फीलिंग्स, हर चीज का सम्मान करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज लिसनिंग टू अ कोलीग्स आइडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग एंड कंसिडरिंग देम thoughtfully even if they differ from your own। ठीक है, अगर तुम बॉस हो, तुम्हारे ओपिनियन के खिलाफ, अगेंस्ट या कॉन्ट्ररी व्यू कोई दे रहा है, तो उसकी भी बात सुनना, उस पर भी ध्यान से सोचना, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुल होना। जब कोई आपकी बात सुनता है, उस पर सोचता है, बात करता है, तो यू फील रेस्पेक्टेड कि तुम्हारी भी बात सुनी जा रही है। अदरवाइज यू फील कट ऑफ, आप कटा हुआ फील करते हो, एंड आप यू डोंट फील अटैचमेंट टू दैट ग्रुप। तो दिस इज नोन एज रेस्पेक्ट। समाज में रेस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के ओपिनियन, फीलिंग्स और राइट्स के ऊपर। ठीक है, ये 3 वर्ड लिख देना, बहुत मस्त लगेगा आंसर। रेस्पेक्ट इज वैल्यूइंग अदर्स राइट्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट। सिर्फ पैर छूने से कोई रेस्पेक्ट नहीं होता, अगर आप उनके राइट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स का ही वैल्यू नहीं करते हो तो। अच्छा, फिर है कंपैशन, सहानुभूति, सबके ऊपर, वीकर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, कंपैशन रखना, एनिमल्स के ऊपर कंपैशन रखना, दिस इज ऑल्सो एन एसेंशियल एथिकल प्रैक्टिस। Showing kindness and empathy towards others is vital aspect of ethics. Helping neighbors in needs, like offering support during difficult time, illustrates compassion। ठीक है, compassion के बारे में इतना अगर आप लिख दोगे, that is more than enough। तो ये जो 4-5 चीजें, 4-5 लेयर थी, ये आपका एसेंस ऑफ एथिक्स का जो बर्गर है वो अच्छा बना देगा। ठीक है, कंक्लूजन। अब जोड़ने को और भी वैल्यूज जोड़ सकते हो। ठीक है, वो जो यूएस में देखे ना, बर्गर 2-2 फीट बड़े बड़े बर्गर के ये डाल के एकदम बड़ा सा, इतना बड़ा सा बर्गर कर दिया, तो उतना भी आप बना सकते हो, बट इट डज नॉट मेक सेंस। 4-5 डिसेंट वैल्यूज डाल के यू कैन मेक अ डिसेंट साइज बर्गर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसेंस ऑफ एथिक्स। ये 4-5 वैल्यूज डाल के आप जब भी एग्जाम्पल लिखोगे, तो ये 4-5 वैल्यूज आप डाल देना एंड योर आंसर। क्योंकि देखो, 150 वर्ड में आंसर आपको खत्म करना है, 4-5 मिनट मिलते हैं एक आंसर लिखने में। कितना ही लिख लोगे, इतना ही कर लिया बहुत है। इन समरी, द एसेंस ऑफ एथिक्स इन्वॉल्व्स इंटीग्रिटी, फेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट एंड कंपैशन। ठीक है, ये 5 चीजें से आपका आंसर बढ़िया हो गया। These principles guide our action and decision, ensuring they contribute positively to the well-being of individuals and society as a whole। ठीक है, तो ये आपको एक सेट ऑफ एक प्रिंसिपल देता है जो आपके एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। इससे आपका भी भला होगा और सोसाइटी का भी इन जनरल भला होगा, अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि एथिक्स जो होता है वो आउटडेटेड होता है। जैसे इंडिया में 17th सेंचुरी में सती प्रथा वॉज कॉमन। ठीक है, समाज में प्रचलित था, एंड इट वाज कंसिडर्ड काइंड ऑफ एथिकल कि हाँ, एक औरत अपने हस्बैंड के लिए मर रही है, तो इट वाज, तो उसको बड़ा रेस्पेक्ट, इस टाइप की चीजें होती थी। बट राजा राम मोहन रॉय की अपनी मोरालिटीज थे विच वाज अगेंस्ट दिस एथिक्स, कि ये एथिक्स से गलत है। तो ही वेंट ऑन टू चेंज द एथिक्स ऑफ सोसाइटी। वो उन्होंने समाज का ही एथिक्स बदल डाला। दैट इज वाई ही इज नोन एज सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर वो होता है जो समाज के एथिक्स को ही बदल दे। जो आपके अंदर विश्वास है कि नहीं ये सही है, जो करोड़ों लोगों के मन में विश्वास है कि ये सही है, वो अपने एक्शन से उस विश्वास को ही चेंज कर दे कि नहीं ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। और ये बहुत मुश्किल चीज है, जो पूरा करोड़ों लोग मिलके एक चीज को मान रहे हैं, एक अकेला आदमी सबके मन का विश्वास बदल दे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को इतना रेस्पेक्ट मिलता है। ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में मॉडर्निटी राजा राम मोहन रॉय के थ्रू आता है। ठीक है, ही चेंज द एथिक्स। जरूरी नहीं है कि एथिकल है तो वो सही भी हो सकता है हमेशा। उस टाइम पे वो एथिकल था, उन्होंने उस एथिक्स को चेंज कर दिया। आज पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, हर स्टेट, हर जगह मानते हैं कि सती प्रथा गलत थी।
ठीक है, तो एथिक्स जरूरी नहीं कि हमेशा सही होगा, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में मोर और लेस एथिक्स इज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स। ठीक है, और ज्यादातर टाइम में अच्छे ही होते हैं। ये जो 4-5 इंग्रेडिएंट्स हमने बताए, ये दीज आर एक्सेप्टेबल एनी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसेंस ऑफ एथिक्स। कभी अगर क्वेश्चन आया तो इतना आप लिख के आप पार हो सकते हो। ओके, चलो।